आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी पशु इंजेक्शन के बारे में। जीट इंजेक्शन, जी इसे क्लोरनिरामिन मैलेट इंजेक्शन भी कहा जाता है। हाँ, ये जीट इंजेक्शन है। इस वीडियो में आप जानेंगे यह इंजेक्शन कौन सी बीमारी में लगाया जाता है, कौन से पशु में लगाना सुरक्षित है, गर्भावस्था में लगाना चाहिए या नहीं, सही मात्रा, सही डोज लगाने का तरीका, सावधानियाँ और इंजेक्शन का परिचय भी आपको देंगे। सबसे पहले चलिए इंजेक्शन का परिचय ही दे देते हैं। तो यह दवा का नाम है क्लोरफेनिरामिन मैलेट इंजेक्शन आईपी। तो दोस्तों, ये दवा का वर्ग क्या है अब ये जानेंगे। तो ये मतलब इस किस ड्रग क्लास का दवा है। तो एंटी हिस्टामिन इसका क्लास का नाम है, एंटी हिस्टामिन। तो अब सवाल एक उठता है कि एंटी हिस्टामिन क्या है। तो जब पशु के शरीर में एलर्जी, सूजन या रिएक्शन होता है तो शरीर से एक रसायन निकलता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। बात समझ गए? शरीर से एक रसायन निकलता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। और यही खुजली, सूजन, पानी गिरना, सांस की तकलीफ पैदा करता है। तो क्लोरफेनिरामिन इस हिस्टामिन को रोकता है बढ़ने से या निकलने से। तो अब जानेंगे इसका कंपोजिशन, जो इसका संगठन है। इस इंजेक्शन में प्रति 1 ml में क्लोरफेनिरामिन मैलेट आईपी 10 mg है। तो क्लोरब्यूटोल आईपी 0.4% है और यह आईएम रूट में यूज किया जाता है, मतलब मांसपेशी में लगाया जाता है, मांस में। तो अब जानेंगे कि यह किन किन बीमारियों में लगाया जाता है। तो एक बात पहले आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आता होगा तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अतः इसका कौन कौन सी बीमारी, तो एलर्जी, खाने से एलर्जी, दवा या इंजेक्शन से एलर्जी, कीड़े मकोड़े के काटने से पशु में एलर्जी आ जाता है। तो इन सब विषय पे से जो भी एलर्जी होता है उसमें लगाया जाता है। अब नंबर 2, खुजली। पूरे शरीर में खुजली हो जा रहा है, त्वचा लाल हो रहा है, जैसे आपको पशु को मतलब पूरा शरीर लाल हो गया या कहीं ज़्यादा खुजली कर रहा है तो ऐसे में, या पशु का बाल झड़ रहा है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब पशु को कहीं सूजन हो गया, चेहरे पर सूजन, आँख पर सूजन, पशु को मुंह के ऊपर, होठ के, कान के या थन में, शरीर के किसी हिस्से में एलर्जिक सूजन है, अगर आपको लग रहा है किसी दवा का इस्तेमाल करने से सूजन हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जीटी इंजेक्शन का। पशु को सांस लेने में तकलीफ, मतलब श्वसन एलर्जी कह सकते हैं जिसको। तो इसमें होता है सांस फूलना, नाक से पानी आना पशु को, पशु बार बार छींकना, मतलब छींक रहा है, तो इसमें क्लोरफेनिरामिन या फेनिरामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दवा या टीका का रिएक्शन, तो अगर किसी एंटीबायोटिक या वैक्सीन से रिएक्शन हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनाफिलेक्टिक शॉक, मतलब गंभीर एलर्जी, तो यह इंजेक्शन इमरजेंसी में जान बचाने वाला होता है। आप इसको जनरली यूज कर सकते हैं। ये 100 ml का मल्टी डोज वाइल है, इसका कीमत 72 रुपया 65 पैसा है। इसमें कुछ रिटेलर के छूट भी रहता है। इसमें मतलब कोई भी आदमी ये दवा अफोर्ड कर सकता है, एक्स्ट्रा लेके अपने घर पे रख सकता है। मल्टी डोज में उनको सजेस्ट ज़्यादा करूँगा जिनके पास 2 से ज़्यादा पशु है। जिनके पास सिंगल पशु है वो सिंगल डोज भी ले सकते हैं, जो आता है आसानी से, मार्केट में उपलब्ध है। यह जीट इंजेक्शन, मतलब ब्रांड नेम इसका जीट है, बाकी इसका दवा का नाम है क्लोरफेनिरामिन या फेनिरामिन मैलेट इंजेक्शन। ये सिर्फ वेटनरी यूज के लिए है, तो ध्यान है इसमें पशु के अलावा मतलब इंसानों में इसको ट्राई कभी नहीं करना है, पता ही नहीं। एक बात और जरूरी सूचना, अगर आपको पूरी जानकारी सही समझ में आई होगी तभी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं करें। ये सख्त चेतावनी है और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा ध्यान रखें। अब जानेंगे कि किन किन पशुओं में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इन सारे पशुओं में लगाया जाता है। हर पशु में डोज अलग अलग होती है, यह ध्यान रखें। एक बात और देखिए, आपको फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि अब देखिए ये तो स्टूडियो में बनाने वाला है नहीं। जब भी वीडियो बनाया जाए तो शेड में ही बनाया जा सकता है।
तो इसके लिए मैं फिर आपसे रिपीट अगेन माफ़ी चाहता हूँ। अब ये समझेंगे कि गर्भावस्था में ये लगाना है या नहीं लगाना है। तो प्रेगनेंसी में यह इंजेक्शन जनरली सेफ़ माना जाता है, आमतौर पर यह सुरक्षित है, मतलब आप लगा सकते हैं। बिना ज़रूरत के यही है कि नहीं लगाएं ये चीज़, लेकिन ध्यान रखें बिना ज़रूरत के नहीं लगाएं। केवल डॉक्टर या वेटनरी सर्जन है, मतलब पशु चिकित्सक की सलाह से ही दें, और ओवरडोज का इस्तेमाल नहीं करें। कहा गया है कि दवा जान बचा सकती है और दवा जान ले सकती है। तो गंभीर एलर्जी में ही इसको लगाएं। सही डोज लगा के जान बचाया जा सकता है पशु को। तब इसका मात्रा समझ लेते हैं। गाय भैंस में 5 से 10 ml, मतलब दिन में एक बार लगाना है। ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन तक लगाना है, मतलब आज लगा दिए तो फिर कल लगाइए, परसों लगाइए, 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं। बकरी भेड़ को 2 से 3 ml। गाय भैंस को आप 15 से 20 ml भी लगा सकते हैं, हेवी वेट वाला अगर गाय या भैंस है तो ध्यान रहे। मतलब 300 किलो से नीचे का है तो 10 ml तक ही लगाएं। मांस में लगाना है, आप गर्दन पे लगाएं या पीछे इस पे लगा सकते हैं। कुत्ता में भी 0.3 ml से 0.5 ml, मतलब प्रति 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। बिल्ली 0.2 ml से 0.3 ml, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर की निगरानी में ही इसे लगाना है। नहीं तो ये ना कि वीडियो देख लिया लगा दीजिए, आप ओवरडोज लगा दीजिएगा तो बिल्ली कुत्ता को ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लगाएं। डोज हमेशा बॉडी वेट के अनुसार पक्का लगाना तय करें। ध्यान रहे सिर्फ यह मांसपेशी में लगाने वाला है, मतलब मांस में लगाने वाला है। गर्दन या जांघ जहाँ मांस ज़्यादा है पशु को वहाँ लगा सकते हैं। सुई साफ़ सुथरा रखें। निडिल चेंज करें। अगर आपके पास बहुत सारा पशु वाले भाई साहब अक्सर कंजूसी थोड़ा कर देते हैं, ज़्यादातर सिंगल वाले करते हैं क्योंकि उनको बार बार खरीदना नहीं रहता है। सुई साफ और स्टेरिल, मतलब नया रखें। नस में ना लगाएं, गंदे इंजेक्शन ना लगाएं, नहीं तो गंदे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा और पशु को प्रॉब्लम हो सकता है। वो बीमारी ठीक हो सकता है, शायद दूसरी नया बीमारी जन्म हो सकता है। अब इसका कुछ साइड इफेक्ट जान लेते हैं। दुष्प्रभाव, कभी कभी पशु को सुस्ती, नींद, थोड़ा चक्कर आ सकता है, पशु को भूख कम लग सकता है अगर ओवरडोज आप दे दिए हैं तो। यह साइड इफेक्ट इसका में भी यही होता है। यह सामान्य है। ज़्यादा परेशानी हो तो फिर डॉक्टर को दिखाएं और बताएं भी कि आप कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं। अगर ये इंजेक्शन लगाए हैं तो ये बताएंगे, दूसरा इसके पहले भी इस्तेमाल किए हैं वो भी बताएंगे। तो अच्छा, मेरे बताए हुए वीडियो के अनुसार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले कोई दवा लगाए हैं तो ये दवा फिर नहीं लगाएं। ऐसे लगाना सेफ है, लेकिन फिर भी कौन सा लगाए हैं आप, इसको कितना यूज कर रहे हैं ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो समय पर देने से पशु की जान बच सकता है। लेकिन याद रखें, सही बीमारी, सही पशु और सही डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगाएंगे तो पशु की आपकी जान बच सकता है। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के तौर पे ही रखें। क्या हो सकता है कि मान के चलिए आपके पशु को वेटनरी डॉक्टर ये दवा लगा के गए हैं, तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। तो इस जानकारी के लिए मैं सिर्फ बता दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जीट इंजेक्शन, क्लोरफेनिरामाइन इंजेक्शन या क्लोरफेनिरामाइन इंजेक्शन, इसको आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण आपको लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे किसान भाई को समझ में आ सके, मतलब उनको भी जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे दवा या इंजेक्शन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।